आप में से कई महिलाओं ने कई बार सफ़ेद पानी या वाइट डिस्चार्ज महसूस किया होगा, जो कभी पानी जैसा और कभी थोड़ा गाढ़ा हो सकता है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि वेजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है और कौन सा वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल होता है और कौन सा एबनॉर्मल होता है, वेजाइनल डिस्चार्ज होने के कारण क्या हैं, और अगर आपको कभी लाइफ में किसी टाइम पे इन्फेक्शन हुआ है तो नेक्स्ट टाइम ना हो उसके बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हो। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल पाएं। वेजाइनल डिस्चार्ज या सफ़ेद पानी, जिसे वाइट डिस्चार्ज भी कहते हैं, वेजाइना से निकलने वाला एक लिक्विड है जो आपकी म्यूकस और हेल्थी बैक्टीरिया से मिलाकर बनता है। ये वेजाइना को गीला और साफ रखता है और इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। यह लिक्विड सफ़ेद या हल्का ट्रांसपेरेंट होता है और इसमें कोई बदबू नहीं होती, लेकिन जब यह बहुत ज़्यादा हो तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत होती है। हो सकता है आपके मन में ये सवाल आता हो कि ऐसा होना नॉर्मल है या नहीं, तो मैं आपको बता दूं कि हाँ, ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आपका डिस्चार्ज 2 से 5 ml एकदम वाइट और बिना बदबू के, जिसमें कोई खुजली या जलन नहीं हो, तो ये डिस्चार्ज एकदम नॉर्मल है और ये हर महिला के लिए अलग अलग हो सकता है। कुछ कंडीशंस जैसे प्रेगनेंसी के टाइम या आपका एग रिलीज हुआ है, मतलब ओव्यूलेशन के टाइम, या फिर आप कोई गर्भनिरोधक गोलियां ले रहे हैं, उस टाइम पर वैजिनल डिस्चार्ज में अलग अलग चेंजेस होते हैं। जैसे डिस्चार्ज गाढ़ा या पतला हो जाता है, डिस्चार्ज का कलर चेंज हो जाता है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि ये एबनॉर्मल हो। कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिसमें नॉर्मली डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया। लेकिन अगर वजाइनल डिस्चार्ज के साथ साथ वजाइना के चारों तरफ रेडनेस हो रही है, खुजली हो रही है, जलन होती है, डिस्चार्ज में से स्मेल आती है, या फिर आपके डिस्चार्ज की जो चिपचिपाहट है वो चेंज हो गई है, डिस्चार्ज का कलर दही जैसा दिखने लगा है, डिस्चार्ज में झाग दिखाई देते हैं, इसका कलर ग्रीन या येलो दिखाई देने लगा है, आपको दर्द महसूस होता है, और अगर आपको इंटरकोर्स के टाइम पर जलन होती है, तो ये वेजाइनल डिस्चार्ज नॉर्मल नहीं है। लेकिन एबनॉर्मल वेजिनल डिस्चार्ज के कारण क्या क्या हो सकते हैं, चलिए ये जानते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है इन्फेक्शन। महिला के पूरे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में कहीं पर भी अगर इन्फेक्शन हुआ है, चाहे वह सर्विक्स में हो या वजाइना में या आपके बच्चेदानी में अंदर कहीं पर भी, तो ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने का कारण होता है। इसके अलावा आजकल टैम्पॉन्स यूज़ करने से या इंटरकोर्स के टाइम पर कॉन्डम यूज़ करने से बॉडी को एलर्जी रिएक्शंस हो सकती हैं, जिसके चलते एबनॉर्मल डिस्चार्ज बढ़ जाता है। या हाल ही में आपने कोई नया साबुन चेंज किया है, या फिर आपने वजाइनल हाइजीन के लिए कोई प्रोडक्ट चेंज किया है, तो उसके बाद अगर आपको डिस्चार्ज हो रहा है तो ये इंडिकेट करता है कि आपको उस प्रोडक्ट से एलर्जी हुई है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस, प्रॉपर साफ सफाई ना होना, बैलेंस्ड डाइट ना लेना, स्ट्रेस लेना और ज़्यादा पानी नहीं पीने से भी आपका वेजिनल डिस्चार्ज एबनॉर्मल हो सकता है। तो ये एबनॉर्मल डिस्चार्ज के कुछ कॉमन कारण हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन तो इन्फेक्शन ही होता है। एबनॉर्मल डिस्चार्ज को घर पर होम रेमेडी से ठीक करने के बजाय हमेशा एक क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए। डॉक्टर आपको प्रॉपर एग्जामिन करते हैं और बताते हैं कि आपका वेजिनल डिस्चार्ज कैसा है, किस कारण से हो रहा है और उसके लिए दवाएं कौन सी हैं। अब मैं आपको ऐसे कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी जो अगर आप डेली रूटीन में फॉलो करते हैं तो एबनॉर्मल डिस्चार्ज को रोक सकते हैं। सबसे पहले, अगर आपको बार बार अपने वजाइना को वॉश करने की आदत है तो आप उसको आज ही रोक दीजिए, क्योंकि बार बार वॉश करने से वो बैक्टीरिया भी खत्म होने लगते हैं जो वेजाइना हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं। दिन में 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार वेजाइनल वॉश यूज़ किया जा सकता है। वजाइना को साफ करने या ड्राई करने के लिए अगर आप वाइप्स उपयोग करती हैं तो आगे से पीछे की तरफ होना चाहिए। कभी भी आप पीछे से आगे की तरफ वाइप ना करें। हमेशा हल्के गुनगुने पानी से वजाइना को साफ करें। इसके अलावा खुशबूदार प्रोडक्ट्स जैसे साबुन या परफ्यूम का उपयोग ना करें, इससे एलर्जी हो सकती है। हमेशा इंटरकॉर्स करने के बाद वजाइना को वॉश करें। अपने प्राइवेट पार्ट्स को हमेशा सूखा रखें। एक सैनिटरी नैपकिन 3 से 4 घंटे में बदल लें। कई बार बहुत सी महिलाएं ऐसा करती हैं कि कम फ्लो होने पर या केवल स्पॉटिंग होने पर घंटों तक और कभी तो सुबह से शाम तक एक ही पैड उपयोग करती रहती हैं, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है, जिससे वजाइना में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सफ़ेद पानी के इलाज में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि महिलाएं और लड़कियां बहुत लंबे समय तक इस परेशानी की शिकायत लेकर अपने डॉक्टर के पास नहीं जाती हैं। इस बारे में बात करने से हिचकती हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह की परेशानी है तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं। डॉक्टर पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे और ज़रूरी सभी तरह की जांच करने के बाद आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल, लाइफस्टाइल के बारे में पूछकर आपके लिए उचित दवाइयाँ देंगे।
महिलाओं में वाइट डिस्चार्ज होना एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन इसके एबनॉर्मल सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अच्छी साफ सफाई, बैलेंस डाइट और समय पर इलाज करवाकर इसे कंट्रोल किया जा सकता है। वाइट डिस्चार्ज को कंट्रोल करने के लिए माई उपचार का पातरंगा सावा सिरप लें। इसका हजारों महिलाओं ने उपयोग करके अपने वाइट डिस्चार्ज से छुटकारा पाया है। इस प्रोडक्ट को अभी खरीदने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपका वाइट डिस्चार्ज से रिलेटेड सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछें, हम उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।